हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ट्विंस मॉम ब्लॉग। तो आइए जानते हैं हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी की जर्नी। तो पिछली वीडियो हमने बताया था कि हम आपको सब जर्नी शेयर करेंगे, हमारे पहले कैसे हुआ था, अब कैसे चल रहा है, एवरीथिंग हम शेयर करेंगे। और बीच बीच में कुछ ही शॉर्ट्स वीडियो डालते रहते हैं, प्लीज़ आप उसे वॉच कीजिए। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये बहुत मतलब जो भी ट्विंस पे कंसीव कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हमारे टाइम में हम भी देखते थे कि हमें तो कुछ पता नहीं था, हमने ने कुछ भी पता नहीं था, तो हम डर जाते थे। और हर एक का ट्विंस मतलब प्रेग्नेंट कैसे हुए, क्या एवरीथिंग जो सिम्टम्स हैं, कहाँ डॉक्टर, सब देखते थे। तो चलो ठीक है, आइए बात करते हैं। तो जब हमारी शादी दिसंबर में हुई थी और दिसंबर में होते ही हम 10 दिन में हमारे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं हम वहाँ पे चले आए थे। तो दिसंबर में जब चले आए थे तो यहाँ पे सेटल होने को भी हमें लगा 1 महीना। थोड़ा बैचलर रह रहे थे तो गंदा वगैरह ये सब कुछ एवरीथिंग सब बर्तन एवरीथिंग बहुत चीज़ें आपको तो पता होगा ना। तो बहुत चीज़ें सब सेट करने को, खुद को भी सेटल होने को हमें 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद पेरेंट्स भी कुछ दिन के, मेरे सास ससुर भी और मेरे मम्मी पापा भी, मेरे भाई भाभी भी थोड़ी दिन आने लगे कि नहीं, नए नए शादी किए हैं तो कैसे रह रही है वहाँ पे, पहली बार गई है तो कैसे रहे, सबको चिंता होती है। मेरी मम्मी पापा को भी चिंता हुई, वो आके भी ऐसे चले गए, देख के चले गए और थोड़ा घूमे फिरे भी हम। तो वो सब आके चले गए कि देखे कि नहीं सब ठीक ठाक है, अच्छे से रह रहे हैं मेरे दामाद जी और मेरे बेटी। तो फिर वो लोग चले गए तो कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन हो गया। वो कोरोना कोरोना कोरोना, तब तो पूरा क्या गुजर रही थी हम बता भी नहीं सकते। नई नई शादी हुई थी, यहाँ पे लॉकडाउन, घर से निकल नहीं सकते, कहाँ घूम नहीं सकते, और क्या हो रही थी वो छोड़ो, कितना टेंशन था तब। कोई नहीं, सब अच्छा, सब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो सब चले गए तो तब कुछ दिन बाद मार्च 22 को ही लॉकडाउन पूरा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था। तो तो कहाँ भी जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो हस्बैंड का ऑफिस भी वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो फिर हमने ऐसे क्या करते, घर में कैसे करते, दोनों दोनों ही थे हम, कितना बात करेंगे, क्या करेंगे। तो दोनों ऐसे कभी कभी वॉक के लिए जाते थे, वो मास्क लगा के, वो भी बहुत केयरफुल्ली ऐसे वॉक करके जाते थे, फिर आते थे, ऑफिस करते थे, फिर ऐसे टाइम चला जाता था, बोरिंग हो के ऐसे टाइम चला जाता था। तो फिर हमने एक दिन बैठे थे बालकनी में और चाय पी रहे थे, तो हमने ऐसा सोचा कि चलो अभी बेबी प्लान कर लेते हैं, और अभी तो लॉकडाउन भी है और बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, और मेरा तो ऑफिस भी अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऑफिस जाता आता तो दिक्कत होती। और अभी ऐसे बस बात किए और कुछ कंक्लूज़न में नहीं आए, लेकिन बस बात किए। तो हम पता नहीं हमने कैसे सोचा कि हाँ, सोचा कि चलो ठीक है। हमने सोचा, उन्हें नहीं बोला, बस हम बात किए थे। तो बोला कि चल ठीक है। तो इससे पहले तो हमें तो मतलब हमें तो मालूम होना चाहिए कि हम फिट हैं कि नहीं। हमने खुद सोचा हम फिट हैं कि नहीं, बेबी के लिए हम फिट हैं, हमारा हेल्थ फिट है कि नहीं, हमारा सब कुछ ठीक है कि नहीं, सब सिस्टम ठीक है कि नहीं। तो हमने ऐसे सोचा, और हमारे नीचे ही एक अच्छा हॉस्पिटल था, वो मैटरनिटी का ही था। हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पूरा, हम मार्केट के ऊपर ही रहते थे, तो वहाँ पर सब सुविधा थी। पूरा नीचे उतरो तो हॉस्पिटल था, मॉल था, अब हर एक शॉप था जो आपका ज़रूरी है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, उनको डिपेंड भी करना नहीं पड़ता था। तो लॉकडाउन था तो हम सोचे कि चलो ठीक है, आके एक बार हम प्री प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेते हैं। उनको नहीं बोला हमने, मेरे हस्बैंड को नहीं बोला हमने, और आके हमने टेस्ट करवा लिया। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिख के डॉक्टर को दिखा लिया। डॉक्टर बोले कि आप एक ये टेस्ट करवा लीजिए, एक सोनोग्राफी करवा लीजिए, हम क्लियर हो जाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप फिट है कि नहीं है। तो हमने बोला
ठीक है। हम तुरंत जहाँ पे वो पैथोलॉजी था वहाँ पे जाके हम हमारा टेस्ट करवा लिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमारा टेस्ट रिपोर्ट हम टेस्ट करवाए थे। ये देखिए, तो हमारा एब्डोमिनल, हमारा पेल्विस, एवरीथिंग, हमारा एब्डोमेन, पेल्विस सब कुछ हमारा टेस्ट हुआ, स्कैन हुआ था। तो ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा जो स्कैन का पेपर है जो स्कैन हुआ था। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं हमें मालूम नहीं, पर एवरीथिंग ये देखिए, ये लीवर, गाल ब्लाडर, पैनक्रीज, पेलन, किडनीज, ये अभी यूट्रस, ओवारी, ये यूरिनरी ब्लैडर, एवरीथिंग सबका टेस्ट हुआ था। और सब कुछ लास्ट में कंक्लूजन में आया था। ये देखिए, नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटीज डिटेक्टेड ऑन द प्रेजेंट स्टडी, नॉर्मल appearing uterus and ovaries, एवरीथिंग इज नॉर्मल था। तो हमने रिपोर्ट पढ़ के तो देख लिया था सब कुछ, तो ऐसे भी मेडिकल टर्म तो समझ में नहीं आता, फिर भी ये नॉर्मल ही लिखा था, नॉर्मल नॉर्मल बोल के, तो हमने समझ लिया। और हम तुरंत आ गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ने बोला कि ना, यू आर कम्प्लीटली फिट टू कंसीव, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला कि हमने तो चलो ठीक है बोला डॉक्टर को, हम चले आ गए। और हमने तब बाद में हस्बैंड को बताया कि हमने ये करवाया था। हस्बैंड ने बोला ठीक है, तो आप भी अगर कर सको तो कर लो, ऐसे बोला था। हस्बैंड ने बोला नहीं, हस्बैंड का एक्चुअली टाइम ही नहीं था, कब करते वो तो ऑफिस जाते थे, आते थे, सैटरडे संडे छुट्टी होता था, तब तो हॉस्पिटल बंद था इन द सेंस वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते थे, जो हम चाहते हैं वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, तो उन्होंने वो स्किप कर दिया, उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमने करवाया, जो कि हमारा सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर वहाँ जब हम जहाँ अब रहते हैं, तब हम यहाँ नहीं रहते थे, हम पहले रेंट पे रहते थे। तो लॉकडाउन तो हो गया था, तो हम रेंट पे जहाँ रहते थे, तो हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया कि अगर हम जाके खुद के घर में रहें, और खुद के घर में जो प्लान करना है करें। यहाँ पे कितने दिन रहेंगे, 15-20 हज़ार, अब तो लॉकडाउन है, ऑफिस भी नहीं जाना है, तो दूर में ये जब यहाँ रहते थे वहाँ पे इनका ऑफिस दूर था, तब जहाँ ऑफिस काम, जब उनका जो कंपनी था, तो अभी तो कंपनी फ़िलहाल चेंज कर चुके हैं, लेकिन तब जो कंपनी में काम करते थे वो ऑफिस यहाँ से दूर है, तो लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ पे थोड़ा इंटीरियर काम करवाए, ऐसे डिसाइड करके इंटीरियर काम करवाए 1-2 महीने में, और जून के मिड में हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो हमें यहाँ पे शिफ्ट होके एडजस्ट करने में, सब सेटल करने में भी हमें 15 दिन गया। 15 दिन गया तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत, यहाँ पे भी बहुत रहने को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी, वहाँ पे तो ऐसे कोई मतलब बात, जहाँ पे पहले बिल्डिंग पे रहते थे रेंट पे, वहाँ पे ऐसे कोई बात ऐसे कोई नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आके हमारे एक दो दोस्त बन गए, और बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम ये सब कुछ हमारे जून के लास्ट में हो गया, जून 2020 लास्ट में हो गया। तो फिर हमने जुलाई 7 को हमने हमारा टेस्ट करा, अर्ली मॉर्निंग, जो यूरिन से करते हैं, एक किट लाके तो टेस्ट करवाया। टेस्ट जब करवाया तो हमने देखा कि डबल लाइन आ गया है, इट मीन्स इट्स पॉजिटिव। तो हम मतलब प्लानिंग तो कर रहे थे, लेकिन ऐसे प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं किए थे बेबी करने का, वो ऐसे होते होते हो गया। लेकिन टेस्ट करवा लिए थे हमने, चलो हो जाएगा नहीं होगा, तो बात तो किए थे पर डिसाइड नहीं किए थे, तो फिर भी हमने टेस्ट करवा लिया था, जो आपको डिटेल्स में बताया हमने। तो ठीक है, तो फिर हमने 8 को जब टेस्ट किया तो हमारी पॉजिटिव आ गई, सॉरी 7th मॉर्निंग को टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गई, 7 जुलाई, तो पॉजिटिव आ गई। तो हमने भाग के गए, हम हस्बैंड सो रहे थे, जब अर्ली मॉर्निंग पूरा 5:30 को, तो हस्बैंड को दिखाया, तो हस्बैंड ने बोले कि हस्बैंड भी हैप्पी हो गए, चलो ठीक है अब तो हो गया। और ठीक है मतलब, तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन हमें अभी
पूरा अपना प्रॉपर केयर लेना है, हमारे लिए ना सही हमारे बच्चे के लिए। हमने ऐसे बोला हस्बैंड को, और हमें एक दिन भी लेट नहीं करना है, हमें डॉक्टर के पास अभी जाना है। तो हस्बैंड ने बोला अरे एक दिन तो रुक जा, अभी कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, पर डॉक्टर को पता कर ले कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कैसे हैं, क्या है, सब कुछ पता तो कर ले पहले। तो हमने बोला हाँ ठीक है, चलो ठीक है। फिर तो हम आ गए, तो हम गूगल में सर्च करने लगे कि कौन से मैटरनिटी हॉस्पिटल सबसे अच्छा है, कौन से डॉक्टर सबसे अच्छे हैं। तो यहाँ पे तो पहले रहते थे हस्बैंड, तो पहले से ही रहते थे, 10 साल पहले से ही यहाँ पे हैं वो। तो हस्बैंड ने भी सबको पूछ पाछ के एक डॉक्टर को सिलेक्ट किया कि यही के पास जाना है। तो हमने भी गूगल से सर्च किया, तो एक डॉक्टर का रिव्यू बहुत अच्छा आया था यहाँ पे। तो हमने बोला कि हमें ये डॉक्टर के पास जाना है। तो हस्बैंड ने बोला ये डॉक्टर के पास जाना। तो हस्बैंड ने भी बोला कि ये डॉक्टर हमने सिलेक्ट किया है, और ये डॉक्टर के पास जा तू, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के वाइफ भी गए हैं, तो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर, ऐसे बोला। तो हमने जब डॉक्टर का नाम बोला, हमने जो बोला डॉक्टर का नाम, और उन्होंने जो डॉक्टर का नाम बोला वो सेम ही था। तो हम तो बहुत खुश हो गए, चलो ठीक है, क्योंकि फिर दोनों का मिसमैच होता है, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो चलो ठीक है, एक ही डॉक्टर, हमें दोनों का एक सेम डॉक्टर था। तो हमने बोला अगले दिन ही हमें जाना है। तो हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है। तो हम बोले कि बाइक में चलेंगे। तो हस्बैंड ने बोला बाइक में क्यों चलेगी, अरे ये तो बरसात का मौसम है, हम भीग जाएंगे, ये होंगे। तो नहीं हमें बाइक में जाना है। कभी तो बाइक में चला करो, अभी तो लॉकडाउन है, हमें तो बाइक में जा भी नहीं सकते, कहाँ कुछ कर नहीं सकते, कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक मौका मिला है, तो बाइक में जाओ। तो हम अभी ठीक हैं, हमें फ़िलहाल कुछ नहीं पॉजिटिव आया, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हम ठीक हैं। तो हस्बैंड ने फिर ऐसे बहुत हस्बैंड ने फोर्स किया, तो हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है। तो वो हम जो डॉक्टर दिखाने वाले थे, उनका एक पर्टिकुलर क्लिनिक है, और वो हॉस्पिटल में भी जाती हैं, एक हॉस्पिटल में भी जाती हैं और एक क्लिनिक भी है उनका। तो ओके, तो जब हम यहाँ 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिया ना, हम क्लिनिक में दिखाना जाते थे, तो क्लिनिक में लिया। लेकिन हम जब बाइक में गए थे, तो वो तो हम यहाँ पे तो शिफ्ट हो गए थे, यहाँ से वो हॉस्पिटल 35 किलोमीटर दूर था, तो बाइक में जाना आना थोड़ा दिक्कत होता। तो हस्बैंड मना कर रहे थे, फिर भी हमने फोर्स किया, तो वो हाँ बोल दिए। तो हम जब बाइक में गए, तो बीच रास्ते में बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश, और ट्रैफिक भी बहुत ज़ोर, ऊपर से बारिश भी। तो तो हम आधा घंटा एक जगह में रुक गए। तो वो क्लिनिक से कॉल आया कि नहीं, आपका अपॉइंटमेंट का टाइम आ गया है, आप आइए, डॉक्टर भी आ चुके हैं। तो हमने बोला कि हम तो फंस गए हैं, आप थोड़ा डॉक्टर को रुकवाइए, 15-20 मिनट हम पहुंच जाएंगे। तो 15-20 मिनट हो गया, फिर भी हम नहीं पहुँचे, फिर से कॉल आया, फिर भी नहीं पहुँचे। तो कुछ नहीं, चलो नहीं तो पहुँचे। फिर जब पहुँचे, वहाँ से डॉक्टर निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए। तो जो वहाँ पे दीदी थी, जो नर्स दीदी, वो बोली कि निकल चुके हैं, लेकिन हम आपको वो हॉस्पिटल का एड्रेस दे देते हैं, आप वहीं पे जाइए। तो वो क्लिनिक के जस्ट पास में ही था। तो हम वहाँ हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जब चले गए, तो देखे कि बहुत मतलब जब हम हॉस्पिटल ही देख के खुश हो गए थे, इतना सुंदर, इतना नीट एंड क्लीन, इतना वेल बिहेव्ड स्टाफ, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इतना दूर हो पास हो, हम यहीं पे ही करेंगे अपना ट्रीटमेंट, अपना चेकअप वगैरह यहीं से ही करवाएंगे, और वो डॉक्टर तो वहीं पे हैं ही। तो हम फिर वेट की अपॉइंटमेंट लिया, रजिस्ट्रेशन अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन किया, फिर अपॉइंटमेंट लिया, और हम वो डॉक्टर को दिखाए। तो जब डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर इतना अच्छा लगे हमें, मतलब जैसे कि एक कनेक्शन है उनके साथ, बहुत अच्छा लगे। वो लेडी डॉक्टर थी, और अब तक भी उनसे हमारी मतलब कभी कभी बात होती है, ज़्यादा वो तो बिजी रहते हैं, तो कभी कभी बात होती है। और इतना अच्छा लगा, इतना मतलब उनकी इतनी पोलाइट बातें, इतने अच्छे से समझाना, बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम जब दिखाए, तो वो बोले कि देखिए, तुमने तो घर में टेस्ट किया है, तो यहाँ पे एक बार हमारा प्रोटोकॉल रहता है, आप यहाँ पे भी एक बार टेस्ट करवा लो। तो हमने आए कि फिर टेस्ट करवा के
दिखाया उन्हें। तो जब उन्हें दिखाया तो वो बोले ओके ठीक है, ये तो पॉजिटिव आया है, कॉन्ग्रेचुलेसन बोला। तो और आगे अभी तुम थोड़ा अर्ली आ गए हो, 10-15 दिन बाद आते तो भी चलता, लेकिन कोई नहीं बोल के उन्होंने टैबलेट लिखा था। और टैबलेट का नाम हमें पता नहीं, भूल गए हैं हम सब टैबलेट्स का नाम वगैरह। तो लेकिन वो शायद आयरन टैबलेट ऐसा कुछ था, तो दिया। और रोज़ एक एक तुम खाया करो, और एक मंथ वन मतलब और 20 डेज़ 20-25 डेज़ कंप्लीट होने के बाद तुम आना कि तुम्हारा फर्स्ट सोनोग्राफी होगा। तो हमने बोला ठीक है, ठीक है मैम बोल के हमें बहुत अच्छा लगा। और हस्बैंड को भी, उनको हस्बैंड भी साइड में बैठे थे, हस्बैंड भी पूछताछ कर रहे थे उन्हें कि कैसे क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ खा सकते हो, जो जितना भी तुम्हें प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स फाइबर सब कुछ खाओ, दूध अच्छे से पियो। तो हमने बोला ठीक है, और हम खुश होके बाहर आ गए। तो हमारा तो चलो हम अभी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारी फर्स्ट सोनोग्राफी हम कैसे गए और क्या निकला, हम आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक बाय। और प्लीज़ हमारी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड बाय बाय, यू गाइस टेक केयर।